आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो देखो, आवाज़ भी आपको आ रही होगी और लुक भी आपको नज़र आ रही होगी। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं आपको मज़ेदार सी कचौरी बनाने का तरीका सिखाने लगी हूँ। इतनी मज़ेदार और खस्ता कचौरी है। तो ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैं इनका आपके साथ नाप के 2 कप मैदा ले लिए। इसमें 2 में भर भर के घी डालने लगी हूँ। ये टेबल स्पून है भर भर के। ठीक है, इसको अच्छी तरह इस घी को मैदे के अंदर जो है ना वो मसल लेना है अपने हाथों के साथ ऐसे। इसके साथ भी जो है ना वो कचौरी बड़ी खस्ता बनती है। ये आप ऐसे मुट्ठी बना के देखोगे, अगर तो आपकी ये मुट्ठी बन जाती है तो ये आपका जो घी परफेक्ट है। नज़र आ रही है आपको? ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी, ये रूम टेम्परेचर पानी मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा डाला है। इस डो को सख्त की तरफ लेके जाना, नरम की तरफ नहीं लेके जाना। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो डाल के तो आटे को आपने मिक्स करना है ताकि आटा पतला ना हो जाए, नरम ना हो जाए। इसको 2-4 मिनट हम ऐसे गूँधेंगे। देखो ये सख्त है। चलो जी व्यूअर्स, ये आटा हमारा गूँध गया, तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। तो अब हम स्टफिंग बनाते हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून के करीब मैंने इसका ऑयल लिया। बस 1 चम्मच में अदरक का पेस्ट, थोड़ा थोड़ा इसको भूनना। तो ये 1 प्याली मैंने चिकन का कीमा लिया, इसको मैंने उबाल लिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 प्याली प्याज, 2 सब्ज़ मिर्चें और धनिया। इसी वजह से मेरा कैमरा बंद हो गया था तो वो आपको मैं दिखा नहीं सकी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मैं 6 पेड़े बना लिए हैं। ऐसे बस मैंने 5 पेड़े बना लिए, वो छोटे थे मैंने 5 कर दिए। तो अब चलो इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, रोटी को ऐसे चौड़ा किया, इसको बेल लेना। देखो मैंने रोटी बेल ली है। तो अब ब्रश की मदद से सारी तरफ घी लगाना है। कोई इसका कोना खुशक ना रहे। ये देखो सारी अच्छी तरह मैंने, ये घी मैंने लिया, ऑयल नहीं लिया। आप चाय वाली छाननी ले लेनी आपने। तो ऐसे ऐसे आपने जो है ना वो मैदा अच्छी तरह इसको जम डस्ट करना है इसके ऊपर ऐसे। समझ आ गई? मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, हो गया। फिर आपने एक साइड आपने ऐसे करके इसको हाथ के साथ ऐसे कर लेनी है। फिर आपने दूसरी साइड ऐसे, फिर आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऐसे फिर आपने इसके ऊपर जो है ना वो मैदा डस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ऐसे करना है इसकी तह को, फिर ऐसे करना है। फिर आपने इसके ऊपर ऑयल घी लगाना है ऐसे। कोई तय इसकी ऑयल के बगैर ना रहे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है।
बड़ा सख्त, नरम नहीं करना, फोल्ड दबा दबा के। ऐसे देखो, ये एक रोल बन गया। ये एक पेड़े की 2 कचौरियाँ बनी। ये देखो, इसकी लेयर चेक करो, देखो कितनी ज़्यादा लेयर है इसकी। तो व्यूअर देखो, मैंने पेड़े सारे तैयार कर लिए। अब अगला प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। जो सबसे पहले पेड़ा किया था ना, वो हमने उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको दबाएंगे और इसको हल्के हाथ से इसकी छोटी सी रोटी पका लेंगे। जितनी आपने कचौरी रखनी है तो आपने उतनी जो है ना वो रोटी पका लेंगे, हल्के हाथ से, ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं बेलनी। बेल लेनी है और आपने ऐसे एक कोली ले लेनी है और जो सीधी साइड होगी पेड़े की, वो आपने इसके अंदर रखनी है। ठीक है, इसके चारों तरफ पानी लगा लेना है ताकि ये बंद हो जाए। ये मैंने पानी लगा दिया। और इसके अंदर जितनी आपने कचौरी का साइज़ रखना, उसके मुताबिक आपने इसके अंदर फिलिंग डाल देनी है। मैं 2 चम्मच डालूँगी। ठीक है, ये मैंने 2 चम्मच डाल दी। फिर हमने इसको ऐसे चुन लेना है। पानी लगा हुआ है। ये देखो, फिर अब थोड़ा सा हम ऐसे इसको दबा देंगे, ये भी और ये। देखो, ये हमारी कचौरी तैयार हो गई। तो ये सारी मैंने कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब तलना शुरू करते हैं। देखो, ऑयल गर्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो सीधा हिस्सा है वो डालने लगी हूँ। ये नीचे करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सीधा हिस्सा है वो नीचे करना है और इसको हल्की आंच पे इनको पकने देना है। 5 मैंने डाल दी। तो ये हल्की आंच पे पकती हैं। तो जब इसकी साइड चेंज करनी होगी फिर मैं आपको बताऊंगी। अब इतने आंच पे इसने पकने हैं। बिल्कुल, अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आने लग गया। अब इतनी देर के नीचे वाली साइड पे भी पक जाए हल्की आंच पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है और लेयर देखो कितनी है जो है ना, वो खुद खुल रही है। बहुत मज़े की ये तैयार हो रही है। व्यूअर ये देखो, मैं साइड इसकी चेंज करने लगी हूँ। देखो माशाल्लाह, देखो कितना प्यारा कलर दे रही है। सब का एक जैसा कलर आ रहा है। देखो माशाल्लाह, अभी तैयार नहीं हुई। व्यूअर देख लो, अब कितना प्यारा कलर आ गया। इसके ऊपर गोल्डन सुनहरी कलर आया। देखो, अब मैं इनको निकाल देने लगी हूँ। तो व्यूअर ये देखो, इनकी लेयरें कैसे, ये मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो आवाज़ भी आपको आ रही होगी और लुक भी आपको नज़र आ रही होगी। देखो, ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और खस्ता जी बनी है। और देखो इनकी लेयरें आपको नज़र आ रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में भी शेयर किया करो। मिलती हूँ आपको किसी इसी तरह रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।